Welcome back students. Today we are going to start new topic, that is arithmetic mean, which is a part of a sequence and series. So let's start. First of all we have to do its definition. So इसकी definition क्या है? If three numbers are in AP, सो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई 3 नंबर है विच आर इन AP, देन द मिडल वन इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द अदर टू। मीन्स कोई आपके पास 3 टर्म्स कंसेक्टिवली गिवन है विच आर इन AP फॉर्म, तो उसकी जो मिडल टर्म्स होती हैं, मिडल टर्म होती है उसको आप क्या कहते हो? उसको आप अरिथमेटिक मीन कहते हो। सपोज आपके पास कोई 3 टर्म्स हैं, लाइक आपके पास टर्म है, पहले स्मॉल ए नेम दे देती हूँ, फिर इसको कैपिटल ए एंड देन स्मॉल बी। ये आपके पास कोई 3 टर्म्स गिवन है विच आर इन AP, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए? आर इन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है। सो जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म हम क्या कहेंगे? कैपिटल ए इज़ अरिथमेटिक मीन बिटवीन बिटवीन A एंड B। तो A एंड B के जो हम कहेंगे कि जो अरिथमेटिक मीन है A और B का, वो क्या है? कैपिटल A। जो मिडल टर्म होती है उसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। क्लियर है? अगर सपोज हमें अरिथमेटिक मीन निकालना हो और हमें कोई 3 नंबर गिवन हो तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं? सपोज यही टर्म्स है A, कैपिटल A और B, ये हमें गिवन है, ठीक है। और कहा जाए आपको कि इसका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा? कैपिटल E इज इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन 2, ठीक है। यानी कि आप अगर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास जो मिडल टर्म होती है वो निकल जाती है, ठीक है। समटाइम्स रिलेशन इस तरह से भी दिया होता है, 2 इज इक्वल्स टू A प्लस B। आपके पास अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं। लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पर्टिकुलरली दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम अरिथमेटिक मीन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक ही वैल्यू जो है वो निकालनी आ गई, ठीक है। सो अगर सपोज़ आपको दिया हो कि फाइंड आउट करना है आपने अरिथमेटिक मीन, और आपको टर्म दिए हुए हैं, 2 टर्म्स दिए हुए हैं, लाइक 4 और 8 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बोला कि इसका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो आप क्या करोगे? अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सिंपली आप दोनों टर्म्स को ऐड कर दोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 8 + 4 इज़ 12 एंड 12 डिवाइडेड बाई 2 आंसर विल बी 6। देन 6 इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 8। तो ये टर्म इस तरह से होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी ये जो टर्म है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। 6 और 4 की जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ये 2 है। 6 और 8 का भी जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। तो ये कोई एक पर्टिकुलर जो है पैटर्न फॉलो कर रहा है विद कॉमन डिफरेंस 2। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है। सो लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज insert 3 arithmetic mean between 3 and 19। सो हमारे पास एक टर्म 3 गिवन है और सेकंड वन इज़ 19 गिवन है। आपने क्या करना है? इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, और एक अरिथमेटिक मीन नहीं निकालना है, मतलब आपने जस्ट 3 और 19 के इन बिटवीन जो एक अरिथमेटिक मीन बनता है वो नहीं निकालना है, जबकि आपको 3 अरिथमेटिक मीन, मतलब 3 वैल्यूज़ जो हैं वो आपने निकालनी है, ठीक है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट A1, A2, A3 be 3 arithmetic mean between 3 and 19। तो 3 और 19 के इन बिटवीन आपको 3 अरिथमेटिक मीन्स जो हैं वो दिए हुए हैं, विच इज़ A1, A2 एंड A3, ठीक है। अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर 4 और 8 है, इनका आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है 6, तो 4, 6, 8 एक आपके पास जो सीरीज़ बन रही है वो क्या है? AP में गिवन है, AP में गिवन है। सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूँ कि 3 A1
A2, A3, 19 are in AP. So this one is correct. ठीक है, क्योंकि ये जो है A1, A2, A3 है, ये अरिथमेटिक मीन है किसके, 3 और 19 के. सो अगर मैं इन सारी टर्म्स को इसको एक सीरीज़ में लिखना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगी, एक AP सीरीज़ जो है वो बन जाएगी. ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ जो क्लियर है दैट इज़ फर्स्ट टर्म. यहाँ पे आपको ये चीज़ गिवन है कि जो फर्स्ट टर्म है A इज़ इक्वल्स टू 3 है. क्लियर है. तो अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ से सबसे पहले D की वैल्यू निकालनी होगी सो दैट आप यहाँ से A1, A2, A3 की वैल्यू भी निकाल सको. अब हमने A1, A2, A3 की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले हमें D की वैल्यू पता होनी चाहिए. हमें ये तो मालूम है कि ये जो 19 है ये कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म वो हमें क्या गिवन है, वो हमें 19 गिवन है. दैट मीन्स जो T5 है, T5 क्या होता है, A + 4D. तो A + 4D ये कितना गिवन है, ये हमारे पास 19 गिवन है. और A की वैल्यू कितनी गिवन है, A की वैल्यू 3 दी हुई है. 3 + 4D = 19. सो यहाँ से आप ईजिली जो है वो D की वैल्यू निकाल सकते हो. 19 - 3, तो 19 - 3 हमारे पास क्या आता है, 16. 4D = 16 आ गया है. ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, 4D की वैल्यू 16 आ गई है. सो 16 की वैल्यू कितनी आएगी, 4. तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4. और A की वैल्यू क्या गिवन थी, 3. तो A1 क्या है, A1 हमारे पास सेकंड टर्म है. तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है T2. T2 = A + D. क्लियर, ये सेकेंड टर्म का फॉर्मूला है T2 का, A + D. A की वैल्यू भी गिवन है, विच वन इज़ 3. D की वैल्यू भी गिवन है 4. तो 3 + 4 = 7. तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7. ठीक है, तो हम इसको प्रॉपरली निकाल भी लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास AP सीरीज़ थी. A की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है, 3. और D की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4. तो A1 की वैल्यू निकालनी है. A1 क्या है, सेकंड टर्म, यानी कि हमने T2 निकालना है. दैट इज़ A + 2 - 1 × D. दैट मीन्स A + D. A की वैल्यू क्या है, 3. D की वैल्यू क्या है, 4. तो 4 + 3 = 7. तो सेकंड टर्म जो है वो 7 आ गया है. और T2 हमारे पास क्या था, A1. क्लियर. अब सिमिलरली हमने A2 निकालना है. A2 की वैल्यू क्या आएगी, T3, क्योंकि ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को हमने A2 नाम दिया हुआ है. T3 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 3 - 1 × D. दैट इज़ A + 2D. अब क्या करना है, A2 का आंसर क्या आएगा, A की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है और D की वैल्यू 4. 3 + 8, 3 + 8 कितना होता है, 11. सो A2 की वैल्यू क्या आ गई, 11. सिमिलरली हमने क्या निकालना है, A3. तो A3 जो है वो फोर्थ टर्म है, तो मैं यहाँ पे T4 लिखूँगी. T4 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 4 - 1 × D. सो ये क्या आ गया, A + 3D. अब क्या करना है, हमने यहाँ पे A की वैल्यू पुट करनी है और D की वैल्यू पुट करनी है. A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3. तो 3 + 3 × D. D की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 4. तो यहाँ पे 4 आ गया. तो 4 × 3 12. 3 + 12, आंसर विल बी 15. सो A1 is 7, A2 is 11 and A3 is 15. तो हमारे पास जो AP सीरीज़ बन रही है 3, 7, 11, 15 and 19 with common difference 4. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एक AP सीरीज़ आ गई जिसमें 7, 11 and 15 आर अरिथमेटिक मीन. क्लियर.